राधे राधे दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संपूर्ण बृहस्पतिवार व्रत की कथा विधि। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस लास्ट तक हमने विधि दी हुई है कि ये व्रत किस तरीके से पूजन करना चाहिए, इस व्रत में क्या खाना चाहिए और इस व्रत को हम कब स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम पहली बार इस व्रत को करें तो कब हम इस व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सारी बातें हम इसमें बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विष्णु भगवान का व्रत है, तो इस व्रत को भगवान विष्णु जी के लिए रहा जाता है और इस व्रत को हम बृहस्पतिवार से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बृहस्पतिवार को हमें सारे घर को स्वच्छ कर लेना है और स्वच्छ ही हमें कपड़े पहनने हैं। कपड़े पहनने के बाद स्वच्छ हमें चौक लगानी है। चौक आप लगा सकते हैं, चाहें तो आप अच्छे से लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आटे से भी लगा सकते हैं। तो हमने चौक को लगा लिया है और उसके बाद आप किसी पाटे या चौकी को रख सकते हैं वहाँ पर। उसके ऊपर आप पीला या लाल कपड़ा इस तरीके से डाल सकते हैं। उसके बाद आप भगवान विष्णु जी की फोटो को स्थापित करें, कलश रखें और एक छोटा कलश हम रखेंगे जिसमें हम पानी भर करके रखेंगे और एक बड़ा कलश रखेंगे जिसमें हम गुड़ व चना व हम इसमें मुनक्का डाल करके रखेंगे और थोड़ा-सा हम इसमें कलश में गंगा जल भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भगवान विष्णु को स्नान करवा देंगे फूल से और उसके बाद फूल और जल से, और फिर हम क्या करेंगे, भगवान विष्णु को पीले फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएँगे और चढ़ाने के बाद हम भगवान जी को हमने फूल चढ़ा दिए हैं और ये फूल हमें इस कलश में डालना है और थोड़ा-सा गुड़, चना, मुनक्का भी डालना है और भगवान विष्णु को चना, गुड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो भोग में हम चना, गुड़ व मुनक्के का भोग लगाएँगे। अगर आपके यहाँ मुनक्का ना हो तो आप चना व गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। 11, 21 जितनी भी आप चाहें दक्षिणा रख सकते हैं। वो दक्षिणा क्या होगी आप अंत में जान सकते हैं। तो ये लीजिए हमने भोग लगा दिया है और अब हम क्या करेंगे, थोड़े से कलश में अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो तुलसी माता को की 1-2 पत्ती ले सकते हैं और इस जल में डाल सकते हैं क्योंकि भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा पसंद है तुलसी का दल। तो बस इसके ऊपर हम अक्षत वाली कटोरी एक रख देंगे जिसमें कि थोड़ा-सा, एक आप कटोरी रख सकते हैं, उसमें थोड़ा-सा चावल अक्षत रख कर के इस कलश को ढक सकते हैं। उसपे आप थोड़ा एक फूल रख सकते हैं और ये जो दूसरा जल है रखा हमने छोटे कलश में रखा है वो भगवान जी का है पीने का, जिसे हम स्नान भी कराएँगे और उसके बाद हम इस पानी को हटा कर के भगवान का भोग लगा सकते हैं। यानी कि जैसे कि हमने गुड़ जो रखा हुआ है तो इस जल को हम पानी के रूप में रखेंगे। तो ये लीजिए हमारा, ये देखिए सारा कुछ हो चुका है। तो बस आप अगर चाहें तो इस दिन केले को भी प्रसाद में रख सकते हैं, पर वो केले आप नहीं खाएँगे। जो व्रत रहता है वो इस केले को नहीं खाता है। वैसे तो बृहस्पति वाले दिन केले नहीं खाने चाहिए क्योंकि उस दिन हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो हमें केले को नहीं खाना चाहिए। और लास्ट में इस जल को क्या करना है वो भी हम बताने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। सारी विधि आपको हम बताने वाले हैं। तो ये लीजिए हमने फूल चढ़ा दिए हैं, स्नान करा के भगवान जी को। भोग में हमने गुड़ व चना, मुनक्का भी रख दिया है, दक्षिणा भी हमारी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, भगवान विष्णु की
जब हम व्रत कर रहे हैं तो हमें चाहिए बुक, यानी कि किताब चाहिए, जो कि जिससे हम कथा पढ़ेंगे। तो ये लीजिए भगवान विष्णु की कथा व्रत की ये किताब भी आ गई है। तो सबसे पहले आप इसको इसमें भी थोड़ा-सा फूल, थोड़ा-सा जल छिड़के, गंगा जल छिड़के, उसके बाद आप हल्दी का टीका लगाएँ और हाँ, जो कलश रखा हुआ है उस पर आप कलावा पहनाना ना भूलें, कलावा भी उस पे पहनाएँ। तो ये लीजिए हमने अक्षत इसमें लगा दिया। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आप कि इसमें कथा विधि भी होती है और श्लोक भी होते हैं। तो आप चाहें तो कथा पढ़ने के बाद श्लोक भी पढ़ सकते हैं और लास्ट में आप इसको आरती करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब आपकी कथा संपूर्ण हो जाए तो आप अ, आरती कर लें भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की। तो इस व्रत को करने से सुख समृद्धि आती है घर में। और अगर आपके घर में कोई कन्या है जिसका विवाह न हो रहा हो, तो अगर आप 11 या 21 या 16 व्रत करवाएँगे तो बहुत ही फ़ायदा पहुँचने वाला है। भगवान विष्णु का ये व्रत करने से सुख समृद्धि आती है घर में और सारे कार्य अपने आप बनने लगते हैं। ये व्रत बहुत ही सरल है और बहुत ही फलदायक फल को देने वाला है। तो ये व्रत आप जब भी स्टार्ट करें तो शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करें। शुक्ल पक्ष जब भी कोई भी आप नया कार्य करें, नए व्रत रहना स्टार्ट करें तो आप शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करें। शुक्ल पक्ष से बहुत ही अच्छा होता है इस व्रत को या करना। तो आप जब भी ये व्रत रहें तो शुक्ल पक्ष से ही स्टार्ट करें। तो ये लीजिए कथा होने के बाद हमको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है और जो हमारा संकल्प है जिसलिए हम ये व्रत को रखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें मन में बोलना चाहिए कि हमने हमारे इस मनोकामना को पूर्ण करें। तो जब आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप अ, मान सकते हैं भगवान जी से कि आप अगर श्रद्धा हो तो आप 7 बृहस्पतिवार रख सकते हैं, 16 व्रत कर सकते हैं, 21 व्रत कर सकते हैं। तो आप पहली बार अगर इस व्रत को स्टार्ट कर रहे हैं तो अगहन के शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करें। बहुत ही शुभ होता है अगहन से ये व्रत को स्टार्ट करना। और एक टाइम आप शाम को पूड़ी पराठा व दही के साथ व्रत तोड़ सकते हैं, यानी कि दही पराठा आप एक टाइम खा सकते हैं। और ये जो जल है वो आप केले के पेड़ में डाल सकते हैं। गुड़ चना जो रखा हुआ है वो घर में आप सबको प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय विष्णु भगवान ज़रूर लिखिएगा। और हमारे चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो राधे राधे बोल दीजिए।